स्वागत है आप सबका इस ट्यूटोरियल में। और आज थोड़ा हटके ट्यूटोरियल करने वाला हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि सैम से जब मेरी पिछली बात हुई थी तो उनका कोई मूड लग नहीं रहा था प्रो टूल से रीपर मूव होने का। तो मैंने सोचा कुछ हिडन फीचर्स मैं दिखाऊं तो हो सकता है उनका मन बदले रीपर की तरफ। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ कि रीपर में एक बिल्ट इन इक्वलाइजर है और उसमें एक नॉइज रिडक्शन का हिडन फीचर है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रीपर में एक फीचर है जहाँ पे आप ना सिर्फ किसी ट्रैक पे लेकिन हर मीडिया आइटम पे एक इफेक्ट लगा सकते हो। तो यहाँ इफेक्ट्स का बटन दबा के हम कोई भी VST एक या एक से ज़्यादा हम ऐड कर सकते हैं इस मीडिया आइटम पे। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं आपको ये दिखाऊंगा रीफर करके जो FFT EQ एंड डायनामिक्स प्रोसेसर है, इसको हम ऐड करेंगे। यहाँ ऐड कर सकते हैं, ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा। और एक से ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड दबा के अगर हम ऐड करेंगे तो एक से ज़्यादा हम इफेक्ट्स लगा सकते हैं किसी ट्रैक पे या किसी मीडिया आइटम पे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको रीफर का EQ नहीं, फिलहाल मैं आपको नॉइज रिडक्शन दिखाऊंगा कैसे होता है। अगर यहाँ ड्रॉप डाउन में सब ट्रैक सेलेक्ट करेंगे और एडिट मोड में प्रिसाइज चूज करेंगे। चलिए सुनते हैं इसमें नॉइज कहाँ है। तो आप देख रहे हैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये सब ट्रैक मोड में। तो EQ मोड में हम सुनेंगे पहले कि साउंड कहाँ है और नॉइज कहाँ है। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे नॉइज है और फिर एक गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आती है और फिर से नॉइज़ में चला जाता है। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ गाड़ी का हॉर्न का साउंड है वो आइसोलेट हो और बाकी नॉइज़ हम एलिमिनेट कर दें। तो हम नॉइज़ वाला एरिया सिलेक्ट करेंगे और प्लेबैक करके देखते हैं एक बार। इसमें कोई चिड़िया की आवाज़ भी आ रही है, तो उसको हम हटाने के लिए सिलेक्शन थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये ठीक है। तो यहाँ पे अब हम जाएंगे सबट्रैक्ट मोड में और ऑटोमेटिकली बिल्ड नॉइज प्रोफाइल। तो हम देखेंगे कि ये एक नॉइज प्रोफाइल ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। अब अगर हम सिलेक्शन को हटा देंगे कीबोर्ड पे एस्केप दबा के, तो आप सुनेंगे कि सिर्फ हॉर्न की आवाज आ रही है और बाकी साउंड एलिमिनेट हो गया। लेकिन गौर से अगर सुनेंगे तो थोड़े आर्टिफैक्ट्स भी आ रहे हैं और वो चिड़िया की साउंड थोड़ी सी दब के आ रही है। तो यहाँ पे हम इसका ड्राई वेट नॉब को चेंज करके थोड़ा सा ड्राई सिग्नल भी देंगे इसको, ताकि थोड़ा सा नेचुरल लगे। और तो ये आपने देखा कितना आसान था। अब इस सिग्नल में क्योंकि नॉइज इतना ज़्यादा है तो आपको आर्टिफैक्ट ज़्यादा आएंगे। लेकिन अगर कोई नॉर्मल आपका साउंड है या कोई वॉइस ओवर है जो आपने घर पे रिकॉर्ड किया है, उसमें अगर कोई बैकग्राउंड AC का आवाज़ आ रहा है या कंप्यूटर का कोई साउंड आ रहा है फ़ैन का, तो वो इजीली आप इसमें से निकाल सकते हैं। इसका एक क्रिएटिव यूज़ भी है जो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे इसका नॉइज़ हमने एलिमिनेट कर दिया है तो इसको हम बाउंस इन प्लेस करेंगे कमांड शिफ्ट G दबा के। लेकिन पहले मैं इसका 100% वेट सिग्नल ले लूँगा और फिर बाउंस करते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे बिल्कुल ही नॉइज़ एलिमिनेट हो गया है। तो अब जूम करके अगर मैं सिर्फ ये पार्ट्स रखना चाहता हूं जहां पे नॉइज नहीं है, कीबोर्ड पे S दबा के मैं स्प्लिट कर रहा हूं उनको और बाकी के साउंड्स में डिलीट कर देता हूं। अब सिर्फ इन साउंड्स को सिलेक्ट करके अगर मैं नॉर्मलाइज करता हूं तो आप देखेंगे ये आर्टिफैक्ट्स जो हैं लो वॉल्यूम पे थे बिल्कुल ही एम्पलीफाई हो जाएंगे और एक वियर्ड सा इफेक्ट क्रिएट होता है। तो ये बेसिकली साउंड डिज़ाइन था जो एक मूवी के लिए मैं कर रहा था। वहाँ पे उनको कंप्यूटर की कुछ आवाज़ें चाहिए थी तो वो इस तरह से क्रिएट हो गई। थोड़ा शफल करके अगर मैं करूँ इसे,